नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 11th वाले तैयार हो जाइए। चैप्टर का नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक अपन लेते हैं उसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या है बेटा? विद्युत विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। प्यारे बच्चों, ये श्रेणी आप लोगों को आनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर ये श्रेणी आती है आप लोगों को तो चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, देखो इसकी ट्रिक भी लिखाऊंगा मैं आपको। क्या है? ले के बारात सर का न मजे से आला मन जो करे फेंक दे। कोबाल्ट नींबू संतरा पानी है को मर सी प्ले और गो। ठीक बेटा, ये मैंने एक श्रेणी लिखी जो आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। इसकी मैं ट्रिक लिख रहा हूं। देखो, ट्रिक अगर लिखूंगा तो आपके क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। देखो क्या है? ले के बारात बारात सर का न मजे से आला मजे से आला मन जो करे फेंक दे। कोबाल्ट कोबाल्ट नींबू संतरा संतरा पानी है को मर को मर सी प्ले गो। ठीक बेटा, अब मैं इनकी संयोजकता भी लिख देता हूं। देखो, अगर संयोजकता लिखूंगा तो आपके और आसानी हो जाएगी। इसकी कितनी होती है? +1 +1 +2 +2 +2 +1 +2 +3 +2 +2 +1 +2 +2 +3 +K2, इसमें भी +K2 +2 +2 +2 +1 +1 +2, और मरकरी का यहाँ पे लेंगे +1। क्या लेंगे? +K1। यहाँ पर +1 +2 +1। ठीक है बेटा, ये मैंने ऑक्सीकरण अंक भी लिख दिए। अब ध्यान रखना, इसका होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसकी अपचायक प्रवृत्ति होती है। कौन सी प्रवृत्ति होती है? अपचायक प्रवृत्ति होती है। अपचायक प्रवृत्ति होती है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं इनकी बात करूं एयू की, तो इसका क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा बेटा? अपचयन। ठीक है, अपचयन का मतलब होता है कौन सी प्रवृत्ति? ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। कौन सी? ऑक्सीकारक। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है क्या होंगे? जुड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? जुड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब जैसा मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। जैसे मैंने आपको ये दोनों एलिमेंट दिए दिए बताओ पहले कौन आ रहा है? पहले कौन आ रहा है? पहले आ रहा है बेटा लिथियम। कौन आ रहा है? लिथियम। पहले कौन आ रहा है? लिथियम आ रहा है। पहले कौन आ रहा है? लिथियम। अगर पहले लिथियम आता है तो लिथियम आता है तो लिथियम का क्या होगा? ऑक्सीकरण। पोटेशियम का क्या होगा? अपचयन होगा। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन लेके देखता हूँ इसके अंदर। क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन। हाँ प्यारे बच्चों,
तो क्वेश्चन आता है इसके अंदर, देखो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं क्या, एक तो ले रहे हैं अपन जिंक और एक क्या लिया मैंने, कॉपर, जिंक और कॉपर। अब आप लोग ये देखो कि सारणी मैंने बनाई थी एक, उस सारणी के अंदर पहले कौन आ रहा है, उस सारणी के अंदर पहले कौन आ रहा है। तो प्यारे बच्चों देखो, एक तो कौन है जिंक और एक कौन है कॉपर। तो बताइए सारणी में पहले कौन आ रहा है, जिंक, तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीकरण, और कॉपर का क्या होगा, अपचयन। मतलब जिंक कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2, और कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। कितने लेगा, 2। तो मैं क्वेश्चन को सोल्व करके बता रहा हूं, देखिए क्या है क्वेश्चन। ये आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीकरण, क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो ये क्या हो गया, जिंक, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2। क्या बन गया बेटा, जिंक प्लस 2, क्या बन गया, जिंक प्लस 2। ठीक है, बात करते हैं क्या, अपचयन, क्या है बेटा, अपचयन। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो क्या है आपके पास, कॉपर, तो ये कॉपर प्लस 2 कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2। क्या बन गया बेटा, कॉपर, क्या बन गया, कॉपर। तो आप समझे, कुछ समझे। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक बच्चों, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन के अंदर क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल क्या लिया था, एक तो मैंने लिया था जिंक लिया था, साथ में क्या था, कॉपर प्लस 2, क्या बनेगा, जिंक प्लस 2 प्लस ये कॉपर। ठीक बच्चों, ये पहले जिंक कितना था, 0 था, इसमें से आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। लेकिन इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, पहले क्या था, कॉपर प्लस 2 था, अब कितने इलेक्ट्रॉन दे दूं मैं इसको, 2। क्या बन गया, कॉपर, कॉपर कितना हो गया, 0। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लिया कि नहीं लिया, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अपचयन, क्या बोलते हैं, अपचयन, क्या बोलते हैं, अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग आती है ऑक्सीकरण अपचयन की अवधारणाएं। ऑक्सीकरण अपचयन की अवधारणाएं, आपको 2 अवधारणा पढ़नी, कितनी अवधारणा, 2 अवधारणा। एक तो अवधारणा है कौन सी, पुरानी अवधारणा, कौन सी, पुरानी अवधारणा। और दूसरी अवधारणा जो आती है बी, दूसरी अवधारणा आती है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। ठीक है बच्चों, इसके अंदर पहली लेते हैं अपन, फर्स्ट, क्या, प्राचीन अवधारणा। कौन सी अवधारणा, प्राचीन अवधारणा। कौन सी अवधारणा, प्राचीन अवधारणा। इसके अंदर जैसा जैसा मैं बोलूं याद रखते जाओ। क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है O2 का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, O2 का जुड़ना। ठीक है बेटा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, O2 का जुड़ना। क्या है बेटा, O2 का जुड़ना। तो देखो C प्लस O2 क्या बन गया, CO2। बताइए ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है बेटा, सेकंड लाइन आती है ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिसके ऊपर नेगेटिव साइन होते हैं वो। तो ऋण विद्युतीय तत्व का क्या है, जुड़ना। तो प्यारे बच्चों देखो, ये Cl क्या है, Cl क्या है, नेगेटिव, Cl क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसमें जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, FeCl3। पहले क्या था, FeCl2, अब क्या बन गया, FeCl3। तो इसमें Cl क्या हो गया, जुड़ गया। तीसरा, हाइड्रोजन का विस्थापन, मतलब हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। तो पहले क्या था, देखो ये था 2HiH2O2 की ये विक्रिया कराई अपन ने। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो I कितने, 2 है, तो ये I2। यहाँ पर H कितने हैं, 2, 2 ये रहे, 2 और 2 कितने हो गए, 4, ये हो गए 4। तो मुझे एक चीज बताओ, ये HI था, इस HI में से हाइड्रोजन निकला कि नहीं निकला, इस HI में से क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। कितनी बातें हो गई, 3। पहली क्या थी, पहली क्या थी, O2 का जुड़ना। क्या है, O2 का जुड़ना, O2 का जुड़ना।
दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात क्या है, नेगेटिव का विद्युत ऋणी का जुड़ना, किसका, विद्युत ऋणी का, विद्युत ऋणी का जुड़ना, विद्युत ऋणी का जुड़ना, किसका जुड़ना, विद्युत ऋणी का जुड़ना। तीसरा क्या है, हाइड्रोजन का विस्थापन, किसका है, हाइड्रोजन का विस्थापन, ठीक है। चौथा याद रखना, विद्युत धनी का, विद्युत धनी का निकलना, विद्युत धनी का निकलना। पांचवी लाइन एक और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसका निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो ऑक्सीकरण की कितनी बातें हो गई, चार, सॉरी पांच, कितनी, पांच। पहला O2 का जुड़ना, विद्युत ऋणी का जुड़ना, हाइड्रोजन का विस्थापन, विद्युत धनी का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है बच्चों, तो देखो कितने कॉन्सेप्ट हो गए, तीन। तो चौथा कॉन्सेप्ट देखिए क्या कह रहा है, विद्युत धनी तत्व की संयोजकता या ऑक्सीकरण अंक में क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्या हो जाएगी, वृद्धि। कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है बेटा, यहां पर देखो, यहां पर Fe का कितना है, +2, इसका कितना है, -2, इसका कितना है, 0। तो यहां कितना हो गया, +2, यहां क्या हो गया, -2, यहां क्या हो गया, 0। पहले कितना था, +2, अब कितना हो गया, 0। पहले कितना था, 0, अब कितना हो गया, +2। तो पहले 0 था, अब क्या हो गया, +2। तो बताओ जिंक का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, जिंक का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। तो जिंक का नंबर अगर बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण अंक अगर बढ़ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर अगला, विद्युत धनी तत्व का निकलना, विद्युत धनी तत्व का निकलना। तो यहां पर देखो पोटेशियम है, पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, +1 है, तो ये विद्युत धनी है। तो यहां पर देखो क्या हो गया, 2Ki की रिएक्शन किसके साथ कराई, Cl2 के साथ। तो इसमें से देखो आप लोग, ये K क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, यहां पर क्या बच गया, I, ये I2 क्या बन गया, 2KCl, क्या बन गया बेटा, 2KCl। अगला, अगला कह रहा बेटा ये अपचयन, अपचयन में क्या है, हाइड्रोजन का संयोग, क्या है बेटा, हाइड्रोजन का संयोग। तो Na हाइड्रोजन के साथ क्या बनेगा, 2NaH। इसी प्रकार विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, विद्युत धनी तत्व का जुड़ना। तो यहां पर आपको दिया I2 + Hg, Hg क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, HgI2। अगला, ऑक्सीजन का विस्थापन, तो CuO + H2, तो यहां से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां क्या बच गया, Cu, ऑक्सीजन का निकलना। अगला, पहले देखो, पहले ये कितना था, +2 था, ये -2 था, ये 0 था, ये कितना था, 0 था, ये कितना था, +2, ये क्या है, -2। पहले देखो +2 था, अब कितना हो गया, 0। तो +2 से 0 में गया, तो बताइए अंक कम हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया, कम हो गया, ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इसने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अगला, विद्युत धनी तत्व की संयोजकता या ऑक्सीकरण अंक में क्या है, कमी, ऑक्सीकरण अंक में क्या है, कमी। तो देखो FeCl3 फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ, H2S के साथ कराएंगे, H2S के साथ कराएंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर Cl कितने, Cl देखो ध्यान से देखो, 6 है, कितने हैं, 6 है, 2 तिया 6, यहाँ पर H कितने, 2, तो 2HCl क्या हो जाएगा बाहर, और ये क्या हो गया, सल्फर। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 2FeCl2, 2FeCl2, 2FeCl2। यहाँ पर आप लोग ये देखो, कह रहा है कि विद्युत धनी तत्व की संयोजकता या ऑक्सीकरण अंक में क्या है, कमी, ऑक्सीकरण अंक में क्या हो जाएगी, कमी। अब आप लोग यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक निकाल के देखो, किसका, Fe का, किसका, Fe का। Fe का अगर अपन ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, +3, लेकिन यहाँ कितना आएगा, +2 आएंगे, कितने आएंगे, +2 आएंगे। मैं आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना सिखाऊंगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर कुछ बातें सीखी आपने, यहाँ पर आपने कुछ बातें सीखी, देखो कौन कौन सी सीखी। एक तो आपने देखा यहाँ पे क्या, ऑक्सीकरण, क्या देखा बेटा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। एक आपने देखा यहाँ पर क्या, अपचयन, चयन, ठीक है बेटा, अपचयन। पहला पॉइंट देखो, O2 का जुड़ना, O2 का जुड़ना, O2 का जुड़ना। तो इधर क्या हो जाएगा, H2 का जुड़ना, H2 का जुड़ना। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, इधर क्या हो जाएगा,
O2 का निकलना। किसका निकलना? O2 का निकलना। तीसरा पॉइंट, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना। विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, तो इधर क्या हो जाएगा? विद्युत धनी तत्व का जुड़ना। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? विद्युत धनी तत्व का निकलना। निकलना, तो इधर क्या हो जाएगा? विद्युत ऋणी तत्व का निकलना। अगला, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, लेकिन इधर क्या हो जाएगी? कमी। इधर क्या हो जाएगी? कमी। ये मेन चीज है, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है बेटा। अगला अगला आता बेटा इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। कौन सी अवधारणा? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा का, जिंक और कॉपर का एग्जाम्पल लिया था। तो मैंने यहाँ पर लिया किसका एग्जाम्पल? जिंक और कॉपर का। देखो, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? जिंक का। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2। मैंने संयोजकता आपको पहले ही लिखवा दी। ठीक है, संयोजकता मैंने आपको पहले ही लिखवा दी। क्या बन गया? जिंक प्लस 2। जिंक प्लस 2। बात करते हैं किसकी? अपचयन की। अपचयन किसका हो रहा है? कॉपर प्लस 2 का। कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2। क्या बन गया यहाँ पे? Cu। ठीक है बेटा। अब देखो, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। क्या बना? जिंक प्लस कॉपर प्लस 2। क्या बना? जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। ठीक है, देखो देखो, पहले जिंक कितना था? 0। 0 तो था, लेकिन इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मैंने बताया था आप लोगों को, क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। पहले ये प्लस 2 था, अब कितना हो गया? 0। तो इसको मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2। तो यहाँ क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है बच्चों। अगला अगला आता बेटा, तो ऑक्सीकरण होता है क्या? वैसे ऑक्सीकरण क्या होता है? ध्यान से सुनिए। वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु, आयन, मूलक अथवा अणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करना है? त्याग किया जाता है। क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। मतलब सीधा सीधा क्या? इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो कैसे। बात करते हैं यहाँ पर अपन किसकी? जिंक की। जिंक में से कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 2। क्या बन गया? जिंक प्लस 2। तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 2। इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी प्रकार अपचयन की बात करें, तो अपचयन का मतलब क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक बच्चों, जैसे देखो, ये कॉपर है। कॉपर प्लस 2। कितने इलेक्ट्रॉन दे दूं इसको मैं? 2। ठीक है बेटा। तो ये पहले 2 था, 2 इसने ले लिए, तो क्या हो गया यहाँ पे? कॉपर 0। कॉपर 0। तो बताइए इसने इलेक्ट्रॉन लिए कि नहीं लिए? इसने इलेक्ट्रॉन लिए कि नहीं लिए? अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला अगला ये कह रहा है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, हो की हुई बात क्या? जिसके रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है, सीधा सीधा याद रखना है, जिसके अंदर क्या हो? ऑक्सीकरण और क्या हो? अपचयन हो। क्या हो? अपचयन हो। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा। इसमें देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर आता है ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक क्या होता है? मैंने आपको भी
बताया था क्या, आपको बताया था मैंने ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और एक मैंने बताया था आप लोगों को क्या, अपचयन। जो ऑक्सीकरण होता है ना, उसकी प्रवृत्ति कौन सी होती है, अपचायक प्रवृत्ति होती है। कौन सी होती है, अपचायक प्रवृत्ति होती है। और जो अपचयन होता है उसकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है। कौन सी प्रवृत्ति होती है, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है। कौन सी प्रवृत्ति होती है, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है। ठीक है। अच्छा, मैंने ये बताया था आप लोगों को ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो ध्यान से देखिए एक बार, ध्यान से देखिए। ऑक्सीकारक क्या है, कोई भी परमाणु, आयन या अणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। मतलब अपचयन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। और इलेक्ट्रॉन का निकलना कौन सी प्रवृत्ति है, अपचायिक प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति है, अपचायिक प्रवृत्ति है। जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्यागता है। जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्यागता है। जैसे देखो, यहां लिया मैंने निकल, और एक मैंने लिया यहाँ पे क्या, कॉपर। ठीक है। निकल में से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो। क्या बन गया, निकल +2। लेकिन कॉपर +2, ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, दो। क्या बन गया, कॉपर। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया, कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लेकिन निकल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और इलेक्ट्रॉन को लेना, इलेक्ट्रॉन को निकालना तो ऑक्सीकरण, 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 ऑक्सीकरण मतलब अपचायक प्रवृत्ति। और इलेक्ट्रॉन का लेना अपचयन, मतलब ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। ठीक बेटा। अगला, अगला कह रहा है कि स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का क्या हो, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही होते हैं। एक ही पदार्थ का, एक ही पदार्थ का क्या हो, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों ही हो, उसे क्या कहा जाता है, स्वतः ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरी बात, इसे असमानुपातन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे असमानुपातन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे देखो, ये कॉपर +1, ठीक है, कॉपर +1, ठीक है, कितने, एक तो बन गया कॉपर और एक बन गया कॉपर +2। ठीक है। देखो अब दो थे, एक ये रहा, एक ये रहा। वैलेंसी कितनी है आपके पास, वैलेंसी कितनी है इसकी, एक। डबल कर लो, कितने हो गए, दो, ये दो। ये पहले +1 था, अब कितना हो गया, 0। पहले +1 था, अब कितना हो गया, +2। इसमें से आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पहले एक कम था, एक और निकाल दिया, कितने हो गए, दो। लेकिन ये +1 था, इसको आपने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपके पास, अपचयन। और ये क्या हो गया आपके पास, ऑक्सीकरण। ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या कॉपर +1 का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना बेटा। देखो, कॉपर से कॉपर 0 और कॉपर +2। तो एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही साथ में हो तो उसे क्या कहा जाता है, स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या असमानुपातन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला, ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि किस किस के ऑक्सीकरण अंक कितने होते हैं। ठीक बेटा, ध्यान दो। पहला पॉइंट देखो, किसी भी यौगिक का, किसी भी यौगिक का, यौगिक का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक हमेशा कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। जैसे आपसे पूछे H2SO4 का कितना होगा, 0। NH3 का कितना होगा, 0। KMnO4 का कितना होगा, 0। K2Cr2O7 का कितना होगा, 0। मतलब किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, पहली बात क्लियर। दूसरी बात देखो, सेकेंड, आपको थोड़ा संयोजकता के बारे में, संयोजकता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, संयोजकता। ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1।
ठीक है। हाइड्रोजन की +1, लिथियम की +1, बेरिलियम की +2, बोरोन की +3, कार्बन की ±4 और नाइट्रोजन की -3, ऑक्सीजन की -2, फ्लोरीन की -1। ठीक है। इसी प्रकार OH-, इसी प्रकार Cl-, K+, ये मैंने कुछ संयोजकताएं लिखाई है। इन्हीं संयोजकता के आधार पर अपन लगभग सभी के ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। चलो एक दो और है, देखो Cn का -1, एक होता है CO, क्या होता है CO, क्या होता है CO, है ना, CO। चलो इसको मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ। देखो तीसरा पॉइंट और ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट है उदासीन। उदासीन उदासीन परमाणु में कौन है, CO, और कौन हो गया NH3, और कौन हो गया H2O। इनका कितना लेंगे अपन, 0। कितना लेंगे बेटा, 0। कितना अंक लेंगे, 0। ठीक है। मैं सोल्व कराने जा रहा हूँ एग्जाम्पल, देखो एक बार फटाफट। देखो जैसे आपसे पूछे कि H2SO4 का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। लेकिन आपसे पूछे कि H2SO4 में S का कितना होगा, तो सर निकाल के बताएंगे। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, जैसे यहाँ पे KMNO4, Mn का निकालेंगे। तीसरा एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पे K2Cr2O7, किसका, Cr का। ठीक है। चौथा एग्जांपल लिया अपन ने यहाँ पे NiCO4 का। पांचवा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे NiCN(4) ठीक है। फिर और एग्जांपल ले रहे हैं इसके अंदर। छठा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर अपन H2SO4, KMNO4, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये ले रहे हैं अपन HAuCl4, जिसमें किसका लेंगे, AU का। ठीक है। अब देखो अपन इसको सोल्व करते हैं एक एक एग्जांपल को। देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, अभी लिखा है मैंने, देखो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाइड्रोजन का कितना है, +1, है ना बेटा, सबका लिखवा रखा मैंने, एक बार देख लो आप लोग किस किस का है। ठीक बेटा। देखो हाइड्रोजन का +1, लेकिन कितने हैं आपके पास, 2। सल्फर को क्या मानोगे, X। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। टोटल कितने हैं, 4, बराबर क्या हो गया, 0। ये क्या हो गया, +2, ये प्लस का x माइनस का 8, बराबर क्या हो गया, 0। तो x बराबर कितना आ गया, +6। कितना आ गया बेटा, +6। ये इसका ऑक्सीकरण अंक है। क्या है इसका, ऑक्सीकरण अंक है। इसको देखो, पोटेशियम का कितना होता है, +1। Mn को क्या मानोगे, x। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। टोटल कितने हैं, 4, बराबर क्या हो गया, 0। बराबर क्या हो गया, 0। तो +1 + x -8 बराबर क्या हो गया, 0। तो x बराबर कितना हो गया बेटा, +7। कितना हो गया, +7। इसका देखो, ये +1, टोटल कितने हैं आपके पास, 2, प्लस कितने x लगेंगे, 2x, प्लस ऑक्सीजन के कितने, -2। टोटल कितने, 7, बराबर क्या हो गया, 0। बराबर क्या हो गया, 0। ये प्लस के 2, ये प्लस का 2x, और ये क्या हो गया, -14, बराबर 0। तो देखो ये 14 और ये 2 कितने बच गए, 12। उधर गए तो +12। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे, +6। कितना आ गया बेटा, +6। कितना आ गया, +6। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसके अंदर। देखो Ni को क्या मानोगे, x। CO का कितना होता है, 0। टोटल कितने, 4, बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, 0। x बराबर कितना आ गया, 0। Ni को क्या मानेंगे, x, प्लस Cn का -1। टोटल 4, बराबर क्या आ गया, -2। x -4 बराबर -2। x बराबर कितना आ गया, +2। कितना आ गया, +2 आ गया। अगला हाइड्रोजन का कितना, +1। Au का क्या है, x। Cl का कितना है, -1। टोटल कितने हैं, 4, बराबर क्या आ गया, 0। तो +1 प्लस का x माइनस के 4, बराबर क्या हो गया, 0। है -3। तो बताओ x बराबर कितना बच गया, +3। +3 क्या बच गया, +3। ठीक बेटा।
कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा और इसको सोल्व करोगे ना तब आप लोगों को ये एग्जाम्पल आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, है ना बेटा। इनकी जो है आप लोगों को वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। अगला जो है कुछ इसके अंदर अपवाद है, वो अपवाद आप लोग वो अपवाद जो है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये 3 अपवाद लिखवा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये 3 क्या है आपके पास अपवाद है, क्या है अपवाद है। ये तीनों के तीनों अपवाद जो है आप लोगों को थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, ऑक्सीकरण अपचयन सिखाया। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है बेटा। और अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखाए हैं। पहला एग्जाम्पल है कार्बन सबऑक्साइड। क्या है बेटा, कार्बन सबऑक्साइड, कार्बन सबऑक्साइड। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो आप लोग, क्या है, C3O2 है। इसी प्रकार एक फॉर्मूला और है S4O6। क्या है बेटा, S4O6, S4O6 इसको बोलते हैं टेट्राथायोनेट। क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राथायोनेट। क्या बोलते हैं, टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, Br3O8, Br3O8 इसको बोलते हैं ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो। क्या बोलते हैं देखो बेटा, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ठीक है बेटा। देखो क्या इसको क्या बोलते हैं, ट्राइब्रोमो ऑक्टा। ऑक्टा मतलब 8, 8 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टा ऑक्साइड, ये इसका नाम हो गया। ठीक है बेटा। अब इसमें देखो सल्फर कितने हैं, 4। क्या बोलते हैं सल्फर को, क्या बोलेंगे, कितने सल्फर है, 4। क्या है, टेट्रा। क्या है, टेट्रा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर के नाम भी आने चाहिए। एक को बोलते हैं मोनो, एक को क्या बोलते हैं मोनो, 2 को क्या बोलते हैं डाई, 3 को क्या बोलते हैं ट्राई, 4 को क्या बोलते हैं टेट्रा, 5 को क्या बोलते हैं पेंटा, 6 को क्या बोलते हैं हेक्सा। है ना बेटा, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या है बेटा, टेट्रा थायोनेट। क्या है बेटा, टेट्रा थायोनेट, टेट्रा थायोनेट। क्या नाम है इसका, टेट्रा थायोनेट। क्या नाम है, टेट्रा थायोनेट। ठीक बेटा। अब प्यारे बच्चों आप लोग ये देखो, आप लोगों को दे रखा कार्बन सबऑक्साइड, कार्बन सबऑक्साइड C3O2। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ये कार्बन 2 2 4, कार्बन 2 2 4, कार्बन 2 2 4। ठीक है। यहाँ पर देखो इस कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, +2। इसका कितना आएगा, +2। इसका कितना है, 0। कितना है, 0। और इसका भी कितना होगा, +2 होगा। बेटा याद रखना है आपको। ठीक है। अगला अगला कह रहा है टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट। इसमें देखो सल्फर कितने हैं आपके पास, 1 2 3 और 4 है। तो इसमें ये जो सल्फर दे रखा है और ये जो सल्फर दे रखा है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 5 5। लेकिन ये दोनों सल्फर जो है इनकी वैलेंसी कितनी है, 0 है। कितनी है, 0 है। लेकिन इसकी बात करूं तो इसमें आप लोग ये देखो, इस ब्रोमीन और इस ब्रोमीन की कितनी है, +6 है। लेकिन इसकी कितनी है, +4 है, +4 है। ये चारों के चारों अपवाद है बेटा। थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या है, अपवाद है। ये अपवाद का मतलब समझते हो, वही जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। केमिस्ट्री केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है ना, केमिस्ट्री बहुत एक बड़ी बेवफा सब्जेक्ट है। मतलब समझे, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, शाम को बड़ी सुबह सफा। इसीलिए आप लोगों को केमिस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। दूसरा ये ध्यान रखो कि जो केमिस्ट्री के अंदर अपवाद आता है ना, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। अगला टॉपिक जो है वो है, देखो, ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग, ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग। ध्यान दीजिए, पहला है अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता। ध्यान रखना, अम्ल की प्रबलता जो है वो किसके समानुपाती है, ऑक्सीकरण अंक के। किसके बेटा, ऑक्सीकरण अंक के क्या है, समानुपाती है। ऑक्सीकरण अंक के समानुपाती है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया HClO4, HClO3।
HClO2 HClO, इसमें इसका इसका और इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल के देखते हैं। ठीक है, देखो प्लस के 1 प्लस का x माइनस का 8 बराबर 0, प्लस का 7 आ गया। ठीक है, इसका देखो प्लस का 1 प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0, तो प्लस का कितना आ गया 5 आ गया। इसका प्लस का 1 प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0, तो कितना आ गया प्लस के 3 आ गया। इसमें प्लस का 1 प्लस का x माइनस का 2 बराबर 0, तो कितना आ गया प्लस का 1 आ गया। ठीक है, और आपको पता है क्लोरीन जो है, क्लोरीन परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करती है, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करती है +1 +3 +5 और +7। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अंक किसका है, इसका, तो सबसे ज्यादा अम्लीयता भी किसकी हो गई, इसकी। ये क्रम हो गया, ये क्रम हो गया। अगला जो आता है बेटा क्षार की प्रबलता, क्षार की प्रबलता, तो वो ध्यान रखना, वो क्षार की प्रबलता जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, ऑक्सीकरण अंक के। किसके होता है बेटा, ऑक्सीकरण अंक के, ऑक्सीकरण अंक के। ध्यान रखना बेटा ये चीज, अगर ऑक्सीकरण अंक ज्यादा, अगर ऑक्सीकरण अंक ज्यादा तो उसकी अम्लता ज्यादा, और अगर ऑक्सीकरण अंक कम है तो उसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उसकी क्षारकता क्या है, ज्यादा हो जाएगी। अगला आता है इलेक्ट्रोड विभव। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड विभव, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ठीक है, ये मेरे पास एक पात्र है जिसके अंदर मैंने ये इलेक्ट्रोड लगा रखा है, ये इलेक्ट्रोड लगा रखा है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे मान लो ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, किसका इलेक्ट्रोड है, जिंक का। तो जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ये निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कौन है, इलेक्ट्रोड, और ये कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो परिभाषा क्या कह रही है कि धातु व उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का जो विभव है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे कैसे, जैसे ये जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बन गया, जिंक +2। ठीक है, तो ये कौन सा विभव हो गया, ये हो गया ऑक्सीकरण विभव। क्या हो गया, ऑक्सीकरण विभव। लेकिन क्या है यहाँ पे, अपचयन विभव। क्या है, अपचयन विभव। अपचयन विभव में क्या है, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे कॉपर +2, तो कॉपर +2 को कितने इलेक्ट्रॉन दिए मैंने, 2। क्या बन गया यहाँ पे, कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, जो विभव उत्पन्न होगा ऑक्सीकरण विभव। अपचयन, इलेक्ट्रॉन का लेना। तो इलेक्ट्रॉन और धातु के बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में जो विभव उत्पन्न होगा उसको अपचयन विभव। ठीक बेटा, एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के अंदर आपको कंडीशन याद रखनी है, क्या, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होना चाहिए, ताप, और 1 एटीएम जो है वो क्या होना चाहिए, दाब। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, 25 सेंटीग्रेड तो होना चाहिए ताप, और 1 एटीएम क्या होना चाहिए, दाब। अगर ये कंडीशन है तो यहां पर जो विभव उत्पन्न होता है, यहां पर जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, परिभाषा पढ़ो। धातु की छड़ को 298 केल्विन पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु विलयन के मध्य उत्पन्न विभांतर को क्या कहते हैं, उत्पन्न विभांतर को क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और कंडीशन आपको पता है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो ताप, और 1 एटीएम क्या हो जाएगा, 1 एटीएम क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। अगला रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। पहला है बेटा संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया मतलब जुड़ना। क्या है बेटा, जुड़ना। जैसे देखो C+O2 क्या हो गया, CO2। बताओ जुड़े कि नहीं जुड़े, A और B क्या हो गए, जुड़ गए। C और ऑक्सीजन क्या हो, कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा आता है बेटा विघटन अभिक्रिया। क्या है, विघटन अभिक्रिया। विघटन का मतलब होता है टूटना। विघटन का मतलब क्या होता है बेटा, टूटना, टूटना।
या वियोजित होना। क्या होता है? वियोजित होना। विघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। विघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। या इसका मतलब क्या होता है? वियोजित होना। क्या होता है बेटा? वियोजित होना। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक यौगिक है, जैसे पानी है। पानी को अगर आप लोग तोड़ोगे तो किस में टूटेगा? पानी किस में टूटेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ लिया मैंने, यहाँ लिया मैंने क्या? 2H2O। क्या लिया? 2H2O। इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, किस में टूटेगा? 2H2 प्लस O2। तो ये टूटा कि नहीं टूटा? विघटन हुआ कि नहीं हुआ? जैसे 2NaH, इसको तोड़ना है आपको। तो Na कितने हैं आपके पास? 2। H2 क्या हो गया? बार। बताइए इसका वियोजन हुआ कि नहीं हुआ? सोडियम हाइड्राइड का क्या हो गया? वियोजन। H2O का क्या हो गया? वियोजन। संयोजन का मतलब होता है A और B मिलके C बनेगा, लेकिन विघटन का मतलब क्या होगा? C टूट कर क्या बनेगा? A और B बनेगा। A और B बनेगा। ठीक है, वापिस देखो। संयोजन, संयोजन, संयोजन का मतलब क्या है? A प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया? C। लेकिन विघटन का मतलब क्या हो गया? विघटन का मतलब हो गया कि C इक्वल्स टू वापिस क्या हो जाएगा? A प्लस बी। A प्लस बी। आती बेटा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। आपने सुना होगा कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उसका रंग उड़ जाता है। क्यों उड़ता है? देखो क्या बना? FeSO4 प्लस ये क्या हो गया? कॉपर। तो यहाँ पर ये क्या है? अधिक क्रियाशील है। क्या है ये? अधिक क्रियाशील है। और यहाँ पर कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है। क्या है? कम क्रियाशील है। तो आपको पता होगा क्या? अधिक क्रियाशील जो है कम क्रियाशील धातु का क्या कर देती है? विस्थापन कर देती। क्या कर देती है? विस्थापन कर देती है। इसका अंक कितना? 0 +2 -2 +2 -2 और ये क्या हो गया? 0। अगला आता है बेटा असमानुपातन अभिक्रिया। कौन सी? असमानुपातन अभिक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें ध्यान दो। इसमें एक ही पदार्थ का क्या हो? ऑक्सीकरण अपचयन हो। ऑक्सीकरण अपचयन हो। जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था थोड़ी देर पहले, कॉपर +1 क्या बनेगा? 0 और ये क्या हो जाएगा? कॉपर +2। ठीक है, +1 था 0, +1 है +2। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? दिया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकाल दिया। इसको क्या बोलते हैं? असमानुपातन। ठीक बच्चों, ये आप लोगों के ऑक्सीकरण और अपचयन की पहली क्लास हो गई। ठीक है, सेकंड क्लास जो आएगी उसके अंदर मैं आप लोगों को अभिक्रियाओं को संतुलित करना सिखाऊंगा। ठीक बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।